राधे राधे दोस्तों। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन बसंत पंचमी या सरस्वती पूजन देश भर में मनाया जाता है। भारतीय पंचांग के अनुसार 6 ऋतुएं होती हैं। इनमें से बसंत ऋतु को राजा कहा जाता है। ऋतुओं का बसंत पंचमी के दिन बसंत ऋतु का आरंभ शुरू हो जाता है। इस दिन भगवान विष्णु, कामदेव और रति की पूजा की जाती है। आज ही के दिन भगवान श्री राम माता शबरी के आश्रम में आए थे। इसी की खुशी में भी बसंत ऋतु का त्यौहार मनाया जाता है। प्रारंभिक काल में भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने जीवों को खास तौर पर मनुष्य योनि की रचना करी थी। ब्रह्मा जी ने मनुष्य योनि की रचना करी थी, लेकिन वे अपनी ही रचना से संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था कि कोई कमी रह गई, जिसके कारण चारों ओर मौन छाया हुआ है। भगवान विष्णु से अनुमति लेकर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से पृथ्वी पर जल छिड़का, जिससे एक कंपन उत्पन्न हुआ। उसके बाद वृक्षों के बीच में से एक अद्भुत शक्ति का प्राकट्य हुआ। यह प्राकट्य एक चतुर्भुज सुंदर स्त्री का था, जिसके एक हाथ में वीणा और दूसरे हाथ में वर मुद्रा में था। अन्य दोनों हाथों में पुस्तक और माला थी। ब्रह्मा जी ने देवी से वीणा बजाने का अनुरोध किया। जैसे ही देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। जलधारा में कोलाहल होने लगा, पवन के चलने से सरसराहट होने लगी। तब ब्रह्मा जी ने उस देवी को वाणी की देवी कहा। सरस्वती को बागेश्वर भगवती, शारदा, वीणा वादनी, वाग देवी सहित अनेक नामों से जाना जाता है। यह विद्या की देवी, बुद्धि प्रदाता है। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण यह संगीत की देवी कही जाती है। वसंत पंचमी के दिन इनका जन्म हुआ था, इसलिए इसे वसंत पंचमी का त्यौहार कहा जाता है। सरस्वती के रूप में यह हमारी बुद्धि, प्रज्ञा, मनोवृत्ति की संरक्षिका है। पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने सरस्वती से खुश होकर उन्हें वरदान दिया था कि बसंत पंचमी के दिन तुम्हारी पूजा की जाएगी। तभी से बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा की जाने लगी। वसंत पंचमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, पीले वस्त्र धारण करें, मंदिर की साफ सफाई करें, सरस्वती जी की प्रतिमा और गणेश जी की प्रतिमा को चौकी पर स्थापित करें। माता सरस्वती और गणेश जी के साथ सभी देवी देवताओं को वसंत पंचमी के दिन सफ़ेद और पीले वस्त्र पहनाएं। पाटे के ऊपर एक कलश रखें, उसे फूल से सजाएं, फूलों की माला पहनाएं। सफ़ेद और पीले फूलों की माला से देवी देवताओं का श्रृंगार करें। इस दिन नवग्रह के साथ गणेश जी और सरस्वती जी की पूजा करने का विधान भी होता है। माता सरस्वती के भोग में पीली वस्तु का भोग चढ़ाएं और जिसमें फलों में मौसमी, नारंगी और लड्डुओं में बूंदी के लड्डू और मीठे फल भात बनाकर चढ़ाने चाहिए और उसी का प्रसाद भी सभी भक्तों में बांटना चाहिए। यह त्यौहार केवल विद्यार्थी ही नहीं, सभी को मनाना चाहिए। माता सरस्वती को पीले फूलों की माला पहनाना चाहिए। पीले या सफ़ेद वस्त्र धारण करावें। इस दिन पीले फल, मालपुए, खीर का भोग लगाना चाहिए। आज के दिन सभी घरों में मीठे पीले भात बनाकर माता सरस्वती को भोग लगाते हैं और वही प्रसाद में बांटा भी जाता है। बसंत पंचमी का दिन शुभ माना जाता है। शादी के लिए, घर में गृह प्रवेश और सामाजिक कार्यक्रमों के लिए यह दिन शुभ माना जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार जब प्रभु श्री राम ने सीता माता की खोज की, जब वे दंडकारण्य में पहुंचे थे, तब उन्होंने बसंत पंचमी के दिन ही शबरी के बेर खाकर समाज में एकता का संदेश दिया। माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी का दिन ऋतुराज वसंत के आगमन का प्रथम दिवस माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण इस उत्सव की अवधि में देवता हैं। ब्रज प्रदेश में आज के दिन राधा कृष्ण के मंदिर में यह त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन से फाग उत्सव भी शुरू हो जाता है, जो फाल्गुन मास की पूर्णिमा तक चलता है। गेहूं और जौ की स्वर्ण बालियां भगवान को अर्पित की जाती हैं। बसंत पंचमी के दिन घरों में पीले केसर के मीठे और नमकीन चावल भी घी के बनाकर अग्नि को समर्पित करके भोग लगाया जाता है। इस दिन पितरों का तर्पण भी करते हैं।
इस दिन कामदेव और रति को प्रधान देवता के रूप में मानकर पूजन करते हैं। माँ सरस्वती के साथ विष्णु भगवान, गणेश, सूर्य और महादेव जी की पूजा करते हैं। वीणा वादिनी माता सरस्वती ने ही सबसे पहले सृष्टि को स्वर प्रदान किया था। माता सरस्वती की वजह से ही पेड़ पौधे, पशु पक्षी, झरने, तालाब, नदी, नाले, चर अचर, मनुष्य सभी को आवाज़ मिली थी। आज हम जो बोल पा रहे हैं वह माँ सरस्वती की ही देन है। माँ सरस्वती हमें यह प्रेरणा देती है कि चाहे कितनी ही कठिन परिस्थितियाँ क्यों न हों, मनुष्य को सदैव मीठे वचन बोलने चाहिए, क्योंकि जाने अनजाने में बोल के हमारे मीठे और कड़वे वचन सत्य हो सकते हैं। क्योंकि पूरे दिन में एक बार माता सरस्वती हमारी जुबान पर आकर विराजमान होती है। 24 घंटे में से एक समय ऐसा आता ही है जब माँ सरस्वती मनुष्य की जुबान पर आकर बैठती हैं। उस वक्त हमारा बोला गया वचन सत्य हो जाता है। इसलिए हमें तोल मोल कर ही बोलना चाहिए। पता नहीं किस समय हमारी जुबान पर माँ सरस्वती आकर बैठ जाए। एक प्राचीन कथा के अनुसार तेजाजी महाराज की सास जब दूध निकाल रही थी, उसी समय तेजाजी महाराज घोड़े पर सवार होकर अपने ससुराल अपनी पत्नी को लेने पहुँचे। जब उनके सास दूध दूह रही थी तो घोड़े की टाप की आवाज़ से गाय बिदक गई। गाय के बिदकने से भरी दूध की बाल्टी डुल गई तो उनकी सास के मुंह से निकल गया कि अरे यह घोड़े पर कौन बैठकर आया, जा तुझे काला नाग डस ले। तो तेजाजी महाराज को काले नाग ने ढस लिया। उस वक्त तेजाजी महाराज की सास की जुबान पर माता सरस्वती आकर बैठी हुई थी, तो उनका कहा हुआ वाक्य सच हो गया। एक अन्य कथा के अनुसार एक विधवा बुढ़िया माई अपने विकलांग पुत्र के साथ रहती थी। जब वह जवान थी तो उसने अपने पुत्र को अच्छे से पाल पोस लिया। अब पुत्र 20 बरस का हो चुका था। विधवा बुढ़िया माई अब बुढ़ी हो चुकी थी। उसे अपने पुत्र के भविष्य की चिंता सताने लगी। एक रात्रि को वह मन ही मन सोचने लगी कि मेरे मरने के बाद मेरे पुत्र का क्या, कौन मेरे पुत्र का ध्यान रखेगा, कौन इससे विवाह करेगा। तब एक दिन रोज की तरह वह अपने मालकिन के घर झाड़ू पोछा कर रही थी। उस दिन वसंत पंचमी का दिन था। उस दिन बुढ़िया की मालकिन की तबीयत ठीक नहीं थी, उसे बुखार था। तो मालकिन ने बुढ़िया माई से कहा कि भाई, आज वसंत पंचमी का मेरा व्रत है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्या तुम मेरी पूजा, घर की सफाई कर दोगी, माता सरस्वती की पूजा करके आरती कर दोगी, उनके लिए भोग बनाकर उन्हें भोग चढ़ा दोगी, तुम्हारा बहुत भला होगा। वैसे तो बुढ़िया माई को अपने बेटे को संभालने घर जाना था, लेकिन मालकिन की इतनी विनती को उसने नहीं ठुकराया। उसने कहा, मालकिन, मैं बड़ी ही गरीब हूँ और अनपढ़ हूँ, मैं यह सब कुछ नहीं जानती, आप बताते जाना, मैं सब कर दूँगी। फिर मालकिन बताती गई और बुढ़िया माई सभी कार्य करती गई। सबसे पहले बुढ़िया माई ने पूजा घर की साफ सफाई करी। चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर माँ सरस्वती गणेश जी की मूर्ति को स्थापित कर दिया। पीले फूलों की उन्हें माला पहनाई, घी का दीपक जलाया, अगरबत्ती करी, नारियल रखा। फिर रसोई में जाकर मीठे पीले भात बनाए, फिर आरती की थाली जमाई, आरती करके भोग चढ़ाएं। तब मालकिन ने बुढ़िया माई से कहा कि भाई, आज तुमने मेरी बहुत मदद करी है, माँ सरस्वती तुम्हारी मदद करे, तुम भी माता सरस्वती से अपने लिए कुछ मांग लो। तो बुढ़िया माई अपनी मालकिन से बोली कि मालकिन, मेरी तो उम्र हो गई है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरा बेटा ठीक हो जाए, वह कमाने लगे, उसका एक सुंदर सी लड़की से विवाह हो जाए और मरने से पहले मुझे पोते का मुंह देखने को मिल जाए, बस मैं यही चाहती हूँ और कुछ नहीं। जब बुढ़िया माई काम करके घर जाने लगी तो मालकिन ने उसे कटोरा भर कर मीठे पीले भात का प्रसाद दे दिया। बुढ़िया माई प्रसाद लेकर घर आ रही थी। ऊपर बैकुंठ में नारद मुनि और माता सरस्वती सबको देख रहे थे। तब नारद मुनि माता सरस्वती से बोले कि हे माते, मृत्युलोक में एक गरीब विधवा बुढ़िया माई ने आपकी खूब पूजा पाठ करी है, आपको उसको मन की मुराद पूरी करनी चाहिए। तब माता सरस्वती नारद मुनि से बोली कि हे पुत्र, अभी उसकी और परीक्षा लेनी होगी, चलो तुम भी मेरे साथ चलो। तब माँ सरस्वती ने बुढ़िया का रूप धरा और नारद मुनि के एक बालक का रूप बनाया और बुढ़िया के रास्ते में जाकर बैठ गई।
जैसे ही बुढ़िया माई उधर से गुजरी तो बुढ़िया वेश में माता सरस्वती बुढ़िया माई से बोलने लगी, अरे भाई, मेरा पुत्र और मैं 3 दिन से भूखे हैं, क्या हमें खाने को कुछ मिलेगा? तो बुढ़िया माई को उनके ऊपर दया आ गई। बुढ़िया माई उनसे बोली कि ज़रूर मिलेगा, यही पास में मेरी झोपड़ी है, आप दोनों मेरे साथ मेरी झोपड़ी पर चलिए, मैं आपको भर पेट भोजन खिलाऊंगी। उसके बाद बुढ़िया माई उन्हें लेकर अपनी झोपड़ी पर आ गई और उन्हें अपने और अपने बेटे के हिस्से का भोजन का प्रसाद उन्हें परोस दिया। बुढ़िया माई के स्नेह, सच्ची लगन और श्रद्धा को देखकर माता सरस्वती और नारद मुनि ने उन्हें साक्षात दर्शन दिया और कहा कि बुढ़िया माई, हम तो तेरी परीक्षा ले रहे थे। बुढ़िया माई, तू अपनी परीक्षा में सफल हो गई, मांग, तुझे क्या चाहिए? बुढ़िया माई ने बोला, पुत्र की निरोगी कंचन जैसी काया मांगी, बहू मांगी, पोता मांगा। और सरस्वती ने तथास्तु कहा, वरदान दिया और जाते जाते उसकी झोपड़ी को ठोकर मार गए तो उसकी झोपड़ी सुंदर महल में बदल गई। उसके घर में धन धान्य के भंडार हो गए। पुत्र के हाथ पैर भी सीधे हो गए। उसका पुत्र भी कमाने लगा। कुछ ही दिनों में पुत्र का विवाह हो गया और 9वें महीने में ही बहू को 2 जुड़वा बच्चे पैदा हो गए। बुढ़िया माई को माता सरस्वती की पूजा करने का फल मिला। हे माँ सरस्वती, जैसे आपने बुढ़िया माई की मन की मुराद पूरी करी, वैसी सबकी करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले, घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले भी हो श्री नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह नाम आज हमने बसंत पंचमी की व्रत कथा सुनाई। राधे राधे।